फैक्टोरियल का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। इसको सूचित करने का तरीका है बड़ा सा एल और उल्टा आई, उल्टा आई से वन फैक्टोरियल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब वन होता है। टू फैक्टोरियल, या इसको ऐसा भी ले सकते हैं, टू मतलब एक से दो तक गुना करना है, एक से दो तक गुना करना है। थ्री फैक्टोरियल का मतलब क्या, एक से तीन तक गुना करना है। चार फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एक से चार तक गुना करना है। पांच फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जितना दिया हुआ है उतना तक गुना कर देंगे एक से लेकर। ये सबको गुना करेंगे तो इसका 120 हो जाएगा। तीन रे छः, छः चौका 24, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दो अंक दिया हुआ है, 5 और 9 दिया हुआ है। दो अंक 5 और 9 दिया हुआ है, इससे कितना संख्या बन सकता है, तो 59 बन सकता है, एक 95 बन सकता है। अब ऐसे निकाल कर पता कर सकते हैं कितना संख्या बन सकता है, या जितना ये अंक दिया हुआ है उतना फैक्टोरियल लगा दीजिए। दो अंक दिया हुआ है तो दो को फैक्टोरियल लगा दीजिए। एक गुने दो अर्थात दो संख्या बनेगा, दो संख्या बनेगा। कोई तीन संख्या दिया हुआ है, 5 9 6, 5 9 6, इससे कितना संख्या बन सकता है। तीन संख्या दिया हुआ है, इससे कितना संख्या बन सकता है। तीन संख्या दिया हुआ है, 5 9 और 6, इससे कितना संख्या बन सकता है, कितना संख्या बन सकता है, कितना संख्या बन सकता है। तो एक संख्या बन सकता है 5 9 6, एक बन सकता है 5 6 9, एक बन सकता है 9 5 6, एक बन सकता है 9 6 5, 6 5 9, एक 6 9 5। मतलब तीन संख्या दिया हुआ है, 5 और 9 और 6, इससे 6 संख्या बन सकता है, इससे 6 संख्या बन सकता है। ऐसे निकाल के देखना पड़ेगा तब पता कर सकते हैं कि 6 संख्या बन सकता है। तीन डिजिट कोई दिया हुआ है, उससे 6 संख्या बन सकता है। या इसको जितना संख्या दिया हुआ है उसका फैक्टोरियल लगा लीजिए, 1 गुने 2 गुने 3, अर्थात 6 संख्या बनेगा, 6 संख्या बनेगा, 6 संख्या बन सकता है। चार 2 3 5, इससे कितना संख्या बन सकता है, अधिकतम कितना संख्या बना सकते हैं। 4 संख्या दिया हुआ है, 4 अंक दिया हुआ है, 4 1 4 2 3 5, 4 अंक दिया हुआ है, इससे कितना अधिकतम संख्या बना सकते हैं। तो ये जितना संख्या दिया हुआ है उतना को फैक्टोरियल लगा लेना है, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, तो चलती आई 12 दूनी 24, 24 संख्या बनेगा, 24 संख्या बनेगा, अधिकतम 24 संख्या बन सकता है। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू होता है 1, या 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, याद रखना है। नेक्स्ट बनाते हैं, विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम, विल्सन थ्योरम, विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम क्या कहता है, कहता है p माइनस 1, ये फैक्टोरियल है, p माइनस 1 फैक्टोरियल के अंदर है,
भाग कर दिए p से, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p माइनस 1 फैक्टोरियल p से। p एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, p एक प्राइम नंबर है, तो इसका रिमाइंडर p माइनस 1 होगा, p माइनस 1 या माइनस 1 रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर होगा जैसे जैसे p एक प्राइम नंबर है अर्थात अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं 28 फैक्टोरियल को 29 से भाग देते हैं। 29 एक प्राइम नंबर है, देख रहे हैं 29 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो प्राइम में से एक घटा देंगे। ये क्या है, ये p दिया हुआ है, ये p दिया हुआ है, तो p में से एक घटा देंगे तो वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। एक घटा देंगे तो वही हमारा रिमाइंडर हो गया, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। नेक्स्ट एक सौ दो है, 103 से डिवाइड करते हैं। 103 एक प्राइम नंबर है, इसका रिमाइंडर कितना होगा? इसका रिमाइंडर 103 माइनस 1 अर्थात 102 रिमाइंडर होगा। 102 रिमाइंडर होगा। 18 है, 18 फैक्टोरियल है, अगर 19 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? 18 फैक्टोरियल को अगर 19 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? तो 19 में से 1 अर्थात 18 रिमाइंडर होगा, 18 रिमाइंडर होगा। नेक्स्ट आते हैं फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 से लेकर फैक्टोरियल 1000, फैक्टोरियल 1000 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना होगा? 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? तो फैक्टोरियल 1 के मतलब कितना होता है? फैक्टोरियल 1 के मतलब होता है 1। अगर 1 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? 1 ही तो होगा, प्लस 1 होगा, इसका रिमाइंडर प्लस 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 के मतलब क्या है? 1 गुने 2, अगर ये कितना 2 हो गया, 2 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 के मतलब कितना? 1 गुने 2 गुने 3 मतलब 6 हो गया। 6 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? प्लस 6 होगा, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? प्लस 6 हो जाएगा। 4 है, फैक्टोरियल 4 के मतलब कितना होता है? 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 मतलब 24। 24 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? प्लस 4 होगा, प्लस 4 होगा, इसका रिमाइंडर प्लस 4 हो जाएगा। अब 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल के मतलब कितना है? 1 से 5 तक गुना कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा।
10 से डिवाइड करेंगे, ये परफेक्टली कट गया, तो इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अगर एक बार शून्य आना शुरू हो जाए तो आगे जितना भी फैक्टोरियल आएंगे, 6 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, सब का रिमाइंडर शून्य ही होगा, सब का रिमाइंडर शून्य। एक बार अगर शून्य आना शुरू हो जाए सब का रिमाइंडर शून्य ही आते रहेगा, सबका रिमाइंडर शून्य आएगा। अगर एक बार रिमाइंडर शून्य आना शुरू हो जाए तो फिर सबका रिमाइंडर शून्य ही होगा, क्योंकि 10 बनने के लिए 2 और 5 की आवश्यकता होता है, 10 बनने के लिए 2 और 5 की आवश्यकता होता है, तो 2 और 5 है, तो 2 और 5 5 10, 10 बनने के लिए 2 5 की आवश्यकता है, तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5 क्या है, 2 गुने 5 करेंगे तो 10 से डिवाइड हो ही जाएगा, तो 10 से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 बच जाएगा। अगर 6 फैक्टरियल भी लेंगे तो इसमें भी 2 और 5 होगा, इसमें भी तो 2 5 होगा, 2 5 होगा, 2 5 यहाँ आ गया, 10 से डिवाइड हो जाएगा, 7 तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा इसका। 7 फैक्टरियल भी लेंगे, इसमें भी कितना होगा, 2 5 तो होगा ही, सब में 2 5 होगा। अगर 5 से ऊपर जितना भी हम फैक्टोरियल लेंगे सब में 2 5 आएगा, और वो 10 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से जितना भी आगे हम जाएंगे सबका रिमाइंडर शून्य होगा, सबका रिमाइंडर शून्य होगा। देखिए यहाँ +1, तो इसका रिमाइंडर कितना बना, +1 +2 +6 +4 +4, +4 हो जाएगा। तो इसको जोड़ देते हैं, 6 4 10, 10 और 3 13, 13 हो गया। अभी तो ये भाजक से ज़्यादा हो गया 13, तो फिर इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, +3 हो गया। रिमाइंडर कितना हो गया, +3 हो जाएगा, +3 रिमाइंडर हो गया, 3 रिमाइंडर हो गया। तो इस एक्सप्रेशन को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 3 होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, इसी एक्सप्रेशन को अगर हमें 12 से डिवाइड करना हो, इसी एक्सप्रेशन को अगर हमें 12 से डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर कितना होगा। इसी एक्सप्रेशन को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा। इसी एक्सप्रेशन को अगर 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना होगा। इसी एक्सप्रेशन को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना होगा। चलिए आगे चलते हैं। एक फैक्टोरियल का मतलब एक को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 2 होता है। 2 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 6 होता है। 6 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना, 6 +6 रिमाइंडर, +6 रिमाइंडर। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 24। 4 फैक्टोरियल का मतलब 24। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, 24। 24 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। जब एक बार शून्य आना शुरू हो जाए तो लगातार सभी पर शून्य नहीं होगा, सब पर शून्य हो जाएगा, सब पर शून्य रिमाइंडर आएगा। क्योंकि देखते हैं 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, अगर 4 3 12 है, 12 को फैक्टर करेंगे तो 4 गुने 3
4 गुने 3 होता है। तो 4 से 4 या 4 जितना भी फैक्टोरियल लेंगे हम, तो सब में 3 4 होगा, सब में 3 4 आएगा, जो 12 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। 6 भी लेंगे तो सब में 3 4 आएगा, जो 6 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 या उससे जितना भी आगे फैक्टोरियल होगा वो सब 12 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? इसका रिमाइंडर +1 +2 +6, 6 2 8 1 9। तो इसका रिमाइंडर 9 बना, इसका रिमाइंडर 9 बना। अगर इसी एक्सप्रेशन को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना होगा? इसी को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? इसी को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर कितना होगा? एक फैक्टोरियल के मतलब एक, तो एक को अगर 9 से डिवाइड करेंगे, एक फैक्टोरियल के मतलब एक के 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1। 2 फैक्टोरियल के मतलब 2 के 9 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर +2 +1 यहाँ है। 3 फैक्टोरियल के मतलब 6 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल के मतलब कितना होता है? 24 है। 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना? 4 फैक्टोरियल के मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 मतलब 24 को 9 से डिवाइड करना है। तो खोजते हैं 24 से बड़ा ऐसा कौन सा संख्या है जो 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए? तो 27 है। तो 27 से ही कितना कम है? -3 कम है। तो यहाँ रिमाइंडर -3 रख लेते हैं। तीन लिख लेते हैं। नेक्स्ट वन आते हैं 5। 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 मतलब 120। तो 120 को अगर 9 से डिवाइड करें हम तो रिमाइंडर कितना होगा? 3 होगा। अगर 120 को अगर 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना होगा? 3 होगा। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि 9 से कोई संख्या तभी विभाज्य होगा जब अंकों का जोड़, सभी अंकों का जोड़ 9 से विभाज्य हो जाए। नौ से विभाज्यता का नियम क्या है? जैसे 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? जो सभी अंकों का जोड़ क्या है? 9 से विभाज्य हो जाता है। 9 से विभाज्य हो जाए तो विभाज्यता का नियम हो जाएगा। तो सभी अंकों का जोड़ 1 2 1 + 2 + 0 3 हो गया। 3 का 9 से डिवाइड हो रहा है, 3 का 9 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? +3 बच जाएगा। तो रिमाइंडर कितना हो गया? +3 हो गया। यह 120 5 फैक्टोरियल पर रिमाइंडर कितना होगा? +3 हो जाएगा। अब देखते हैं 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 6 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6। इसको 9 से डिवाइड करना है। 9 के मतलब क्या? 3 गुने 3, 3 से 3 कट गया, 3 दूनी 6 मतलब क्या है? ये 3 से 9 से ही फैक्टोरियल 6 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहा है तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0। जब एक बार 0 आना शुरू हो जाए
तो आगे भी शून्य आना शुरू हो जाएगा, सभी पर शून्य हो जाएगा, सभी पर शून्य होगा। तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? इस पर भी शून्य होगा, सभी पर शून्य हो जाएगा। 5 से जितना भी आगे होगा फैक्टोरियल 6, 7, 8, 9, 10 हजार तक सभी शून्य होगा, सबका रिमाइंडर शून्य होगा। जोड़ देते हैं, रिमाइंडर कितना होगा? चलते हैं, 3 प्लस माइनस कट गया, बच गया कितना? 6 2 8 1 9, 9 के 9 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर शून्य। तो ये 9 से क्या है, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो गया? शून्य हो गया, रिमाइंडर शून्य हो गया। नेक्स्ट बात है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट, व्हाट इज द यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट बिलो द एक्सप्रेशन। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट बिलो द एक्सप्रेशन। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल तक। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट इकाई अंक के स्थान पर कौन सा अंक होगा? इसका इकाई अंक बताइए। किसी एक्सप्रेशन के इकाई अंक का स्थान प्राप्त करना है, किसी एक्सप्रेशन का इकाई स्थान अंक प्राप्त करना है तो 10 से भाग देना होगा। या लास्ट 2 डिजिट का है, लास्ट 2 डिजिट प्राप्त करना हो तो 100 से भाग देना होगा। तीन डिजिट का है, लास्ट 2 डिजिट। थ्री डिजिट का है, 3 डिजिट का है तो 1000 से भाग देना होगा। 4 डिजिट का है तो 4 डिजिट का है तो इतना से भाग देना होगा, 10,000 से भाग देना होगा। इस एक्सप्रेशन में लास्ट 1 डिजिट का बात कर रहा है, इसलिए यहाँ हम 10 से डिवाइड करेंगे। यहाँ हम 10 से डिवाइड करेंगे। दस से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वही लास्ट डिजिट होगा। इस एक्सप्रेशन को 10 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर बचेगा वही लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट होगा। 10 से डिवाइड करते हैं, फैक्टोरियल 1 को 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 को 10 से डिवाइड किए हैं 2, 3 के मतलब
फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, 6 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 6। 24 फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, 24 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 4, रिमाइंडर। रिमाइंडर 4। फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 के मतलब कितना, फैक्टोरियल 5 के मतलब कितना होता है, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 से 5 कट गया। फैक्टोरियल 5 10 से पूरे तरीके कट जाता है, तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बच जाएगा, 0 बच जाएगा। एक बार जब 0 आना शुरू हो जाए तो लगातार फिर हर पर 0 आएगा, सभी पर 0 आएगा, सभी पर 0 होगा, सभी पर 0 होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 6 फैक्टोरियल लिखेंगे, 1 गुने 2 गुने 4, 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6, फिर 10 से डिवाइड करेंगे, तो हर 10 के प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे, तो 10 2 गुने 5, 10 को तोड़ेंगे 2 गुने 5, तो 5 या 5 से जितना भी फैक्टोरियल आएगा, 5 से ज़्यादा, सभी में 2 और 5 होगा, इसीलिए क्या है, 10 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं फैक्टोरियल कितना होता है, रिमाइंडर कितना होता है, 1 + 2 + 6 + 4, तो 6 4 10 3 13, 13 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर +3, अर्थात रिमाइंडर +3 आया, रिमाइंडर कितना आया, +3। जो रिमाइंडर होगा वही यूनिट डिजिट, जो रिमाइंडर होगा, जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर होगा वही यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट होगा, या लास्ट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट होगा। नेक्स्ट में आते हैं, बीस 99 गुने 107 98, 107 98 93 901 गुने 203, इसका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट बताएं। इसको इस एक्सप्रेशन को गुना करने के बाद लास्ट या यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा, यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। अभी फंडा पढ़े थे हम, यूनिट डिजिट निकालना हो तो हमें 10 से डिवाइड करना होगा, या लास्ट 2 डिजिट निकालना हो तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, अगर लास्ट 3 डिजिट निकालना हो तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे। यहाँ हमको यूनिट डिजिट या इकाई अंक का या लास्ट 1 डिजिट निकालना हो तो हमें निकालना है तो 10 से डिवाइड करेंगे यहाँ, तो 20,199 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना होगा, जहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर कम आ रहा है तो पॉजिटिव रिमाइंडर लेंगे, अगर नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है कम तो नेगेटिव रिमाइंडर लेंगे, कम वाला लेंगे तो कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। देखिए अब 2099 से ऐसा बड़ी संख्या बताइए जो 10 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए तो 2100, तो 2100 से कितना छोटा है, -1 छोटा है, तो यहाँ इसका रिमाइंडर -1 हो गया। इसका बताइए 107
को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर होगा? 107 से कौन सा सही बड़ी संख्या है जो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए? तो 110 से कितना छोटा है? -3 छोटा है। 98 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे, 98 से बड़ी संख्या देखिए कौन सा है जो 10 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा? तो 100 में से कितना छोटा है? 2। 93,901। देखिए 93,901 से कौन सा ऐसी छोटी संख्या, इससे कौन सा ऐसा छोटा संख्या है जो 10 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए? 93,901 से कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जो 10 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए? तो 93,900 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 93,901 हो जाएगा, तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा यहाँ। 203 से छोटी संख्या बताइए जो 10 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए? तो 200 में कितना जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 203 हो जाएगा। अब सबको कैलकुलेशन कर लेते हैं। -1 -3 -2 +1 +3 सबको गुना करेंगे, सबको गुना करते हैं। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 3 दूनी 6, 3 6 छतरी 18, -18 हो गया, -18 हो गया। -18 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर होगा? -2 लेते हैं। 18 से बड़ी संख्या कौन सा है जो एग्जैक्ट 10 से डिवाइड है? 20 से कितना छोटा है? 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। यूनिट डिजिट 2 हो गया, 2 होगा या लास्ट डिजिट 2 होगा। इस एक्सप्रेशन से अगर इसको अगर गुना हम करेंगे तो लास्ट डिजिट कितना होगा? 2 होगा।